जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्या श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। मंगल परिणय एवं पति वियोग। इसी प्रकार वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। उधर श्री सिद्ध नारायण जी मिश्र बीच बीच में पाठ जी के द्वारा वैद्य जी को अपने पूर्वकृत निश्चय की स्मृति दिलाते रहते थे। जब श्री रुक्मणी बाई की आयु 10 वर्ष की हुई तो मिश्र जी ने पाठक जी के द्वारा वैद्य जी को बौंसी बुलवाया और कहा, वैद्य जी, अब आप अपनी बालिका रुक्मणी का विवाह करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाइए। मैं अपनी कन्या का विवाह होने के तुरंत बाद ही यदुनंदन का विवाह करूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। वैद्य जी ने कहा, अभी तो बेटी केवल 10 वर्ष की ही हुई है, इतनी छोटी आयु में विवाह करने का मेरा विचार नहीं है। इस पर बहुत ही प्यार भरे स्वर में, जिसमें अधिकार पूर्ण स्वर का मिश्रण था, मिश्र जी हंसते हुए बोले, आप प्रसन्नतापूर्वक विवाह कर दीजिए, अन्यथा मैं बिना विवाह किए ही मंदिर में माला पहनाकर बलपूर्वक अपनी वधू को ले जाऊंगा। श्री मिश्र जी ने जैसा कहा था उसके अनुसार उनकी बेटी का विवाह होने के 3-4 दिन बाद ही उनके सुपुत्र श्री यदुनंदन जी के लिए वैद्य जी को भी लाडली बेटी रुक्मणी का कन्यादान करना पड़ा। 14 जुलाई 1951 के दिन विवाह संपन्न हुआ। सुहाग रात की मंगल बेला में जब दोनों का प्रथम मिलन हुआ तो परस्पर की वार्तालाप के मध्य प्रथम प्रश्न पतिदेव श्री यदुनंदन जी मिश्र ने यही पूछा, तुम्हारे भगवान कौन हैं? उत्तर में बाई ने कहा, जो आपके भगवान हैं, जो सबके भगवान हैं, वही श्री कृष्ण मेरे भी भगवान हैं। इसी प्रसंग में श्री यदु जी ने कहा, मैं तो श्री कृष्ण के चरणों के नूपुर का घुंघरू हूँ, तुम क्या बनोगी? बाई ने मन में सोचा कि मैं घुंघरू क्यों बनूं, और फिर तुरंत उत्तर दिया, मैं तो श्री राधा रानी के हृदय हार का लॉकेट बनूंगी। इसी प्रकार की सरस चर्चा में ही संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। 3 दिन ससुराल में रहने के बाद बाई पितृगृह लौट आई। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी 22 नवंबर 1952 को बाई का द्विरागमन हुआ। इस बार भी केवल 1 सप्ताह ही वहाँ रही। यह स्मरण रहे कि बाई का पति के साथ सांसारिक कहलाने वाला शारीरिक संपर्क कभी भी नहीं हुआ। जन्मांक के अनुसार ग्रहों की कठोर वक्र दृष्टि के फलस्वरूप यह योग संभव था ही नहीं। ग्रहों की दृष्टि की वक्रता के कारण अवश्यंभावी यह अयोग बाई के भावी आध्यात्मिक जीवन के लिए वरदान बन गया। संपूर्ण रात्रि श्री राधा कृष्ण की लीला चर्चा में व्यतीत हो जाती थी। कभी कभी न चाहते हुए भी जीवन के कटु और विकट प्रसंग सामने आते ही हैं। 2 महीने बाद ही सन 1953 के फरवरी मास में बाई के चाचा ससुर बहुत अधिक बीमार हो गए, इसलिए उनको पीहर से ससुराल बुला लिया गया। बाई के आने के 3-4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी अंत्येष्टि श्री यदुनंदन जी को ही करनी पड़ी। अब संयोग कहे या दुर्भाग्य, दिवंगत चाचा की चिता में अग्नि देते समय श्री यदुनंदन जी की धोती का छोर जल गया। यह तो बड़ा बुरा हुआ। वस्तुतः यह बड़ा भारी अपशकुन था। इस अमंगल सूचक अपशकुन को देखकर परिवार के सभी लोग गंभीर रूप से आतंकित हो गए। न चाहते हुए भी सभी का मन अनेक प्रकार की कुशंकाओं के भंवर में फंसा हुआ था। श्राद्ध के संपूर्ण क्रियाकर्म संपन्न होने के बाद भजन कीर्तन एवं श्री कृष्ण लीला अभिनय का कार्यक्रम था, जिसमें श्री यदुनंदन जी को ही भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करना था। इससे पूर्व भी इस प्रकार के अभिनय कार्यक्रमों में वे श्री कृष्ण का ही अभिनय करते आए थे। अभिनय कार्यक्रम में जाने से पूर्व बाई ने उनसे कहा, आप श्रृंगार धारण किए हुए अपने स्वरूप का प्रिय दर्शन मुझे भी करवाइएगा। बाई के द्वारा ऐसा निवेदन किया जाना सहेतुक था। बाई को भावी का आभास मिल गया था।
ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिस अपशकुन से सभी का अंतर आतंकित था, उस अशुभ के काले बादलों की काली छाया को बाई की भीतरी आंखों ने देख लिया था। यदुनंदन जी श्रृंगार धारण कर लेने के बाद अपनी सहधर्मिणी के पास आना चाहते थे, परंतु मन में बड़ा संकोच हो रहा था। श्री यदुनंदन जी के हृदय में बाई के प्रति असीम प्यार था, परंतु वह प्यार पारिवारिक मर्यादा से अवगुंठित था। घर के बड़े बड़े लोग वहां उपस्थित थे, अतः शील का अंकुश होने के कारण कुछ कर पाना सहज नहीं था। जो भी हो, बाई की उस पवित्र चाह का सम्मान तो करना ही था। श्री कृष्ण श्रृंगार धारण किए हुए श्री यदुनंदन जी बाई के पास आए। श्री यदुनंदन जी का श्री कृष्ण श्रृंगार बाई के नेत्रों को बड़ा प्रिय लगा। उस समय श्री कृष्ण भावित हुए। वे बाई से इतना अवश्य कह बैठे, अब तुम श्री कृष्ण का भजन किया करो। यह बाई के लिए मनचाहा आदेश था। इसके बाद श्री यदुनंदन जी मंच पर जाकर श्री कृष्ण लीला का अभिनय करने लगे। अभिनय का सारा कार्यक्रम भली प्रकार से पूर्ण हो गया। मंच से लौटकर घर आने पर वे उदरशूल और तीव्र ज्वर से ग्रस्त हो गए। रात के 3 बजे थे। बाई ने घर वालों को इसकी सूचना दी। वे लोग आए। समयोचित उपचार तत्काल होने लगा, परंतु जो होना था वह हो ही गया। 7 दिनों तक शारीरिक कष्ट भोगने के बाद अनचाहा प्रसंग सामने आ ही गया। प्रातःकाल लगभग 7 बजे के आसपास उन्होंने अपने पांच भौतिक कलेवर का परित्याग कर दिया। उस छोटी अवस्था में पूज्या श्री रुक्मणी बाई को एक कुशंका के रूप में जो आभास हो गया था, अब ये मुझसे सदा के लिए विदा ले रहे हैं, वह एक यथार्थ के रूप में घटित हो ही गया। श्री यदुनंदन जी के निधन का समाचार बौसी गांव में आग की तरह फैल गया। परिवार की कौन कहे, गांव के एक एक व्यक्ति के अधरों पर आह थी और आंखों में आंसू थे कि यह कैसा वज्रपात हो गया। जन जन का अंतर इस कच्ची मौत से अत्यधिक मथित और व्यथित था। जिस यदुनंदन की कुशल अभिनय कला ने सबको कल मोह लिया था, वह मोह आज सभी को बुरी तरह रुला रहा था। केवल कुशल अभिनय ही नहीं, उनके सरल व्यवहार की मधुर स्मृति सुई की तरह चुभ रही थी। सबके मन में सबसे बड़ी चुभन थी उनके सहधर्मिणी रुक्मणी बाई के जीवन के अंधकार में भविष्य को सोचकर, जिसकी सुहाग रेखा को कराल काल ने अकाल में ही कवलित कर लिया था, जिसका विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था और जिसके तन मन पर अभी तक बाल सुलभ भोलापन छाया हुआ था। उस अल्प वयस्का सहधर्मिणी के जीवन के भावी दिन किस प्रकार कट पाएंगे। अभी अभी उभरती हुई किशोरावस्था की कमनीय देहरी पर जो अपने पैरों की उंगलियां रख भी नहीं पाई थी, उस रुक्मणी बाई के जीवन का भविष्य एक बार सर्वथा अंधकार में हो गया। बाई के उस अंधकार में भविष्य को सोच सोच करके परिवार में, पड़ोस में, घर में, गांव में यत्र तत्र हाहाकार मचा हुआ था। जन जन की भावनाएं अत्यधिक शोकाकुल थी। सारा वातावरण आंसुओं से भीगकर करुणाद्र हो रहा था। पर पूज्या रुक्मणी बाई तो इस सांसारिक स्तर के साधारण सुख दुखात्मक धरातल से ऊपर थी। क्या वह 84 के चक्कर में फंसी हुई कोई साधारण जीवात्मा थी, जिसने अपने भले बुरे प्रारब्ध अनुसार नाथ नगर के शुक्ल परिवार में जन्म लिया था और जो विवाहित होकर बौसी के मिश्र परिवार में आई थी। वस्तुतः वह श्री प्रिया प्रियतम के नित्य निकुंज धाम की एक दिव्यात्मा थी, जो मात्र कृपा से संधित होकर अवतरित हुई थी। उसका विवेक सतत सजग था, उसका चिंतन सर्वथा पारमार्थिक था, उसकी भावनाएं लोक की लीक से लिपटी हुई नहीं थीं। सतीत्व के शीर्ष धरातल पर आरूढ़ श्री रुक्मणी बाई ने अपने पति का निधन होते ही तुरंत मन ही मन एक सर्वथा स्वतंत्र निश्चय किया और यह निश्चय था सहगमन का। सतीत्व का यही आदर्श है कि सहधर्मिणी को पति के शव के साथ सहगमन करना चाहिए। बाई ने मन ही मन सहगमन का निर्णय ले लिया।
इधर तो परिवार पड़ोस वाले कुंठित कुंठित मन से शव यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उधर बाई भगवती त्रिपुर सुंदरी माँ के मंदिर में गई। मंदिर घर के भीतर ही था। जाकर बाई ने जगत जननी माँ को श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम किया और कृपा की याचना की, जिससे सहगमन निश्चय भली प्रकार से पूर्ण हो सके। मंदिर से लौटकर बाई ने स्नान किया, सुंदर और स्वच्छ वस्त्र धारण की, अपने सारे गहने पहन लिए, आँखों में काजल आंजा और भाल पर सिंदूर की बिंदी लगाई। इस समय अपना सुंदर श्रृंगार करके बाई भय शून्य रीति से वहाँ आई जहाँ श्री यदुनंदन जी का शव था। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बाई को देखकर सभी के विस्मय की सीमा नहीं रही। ब्राह्मण और उसमें भी वैष्णव परिवार की वधू होने से सभी को यह समझने में देर नहीं लगी कि बाई ने पति के साथ सती होने का निश्चय करके ही ऐसा सुंदर श्रृंगार धारण किया है। उसी निश्चय को लेकर वह वहाँ खड़ी है। भव्य वसना दिव्य वदना बाई को खड़ी देखकर वहाँ के वातावरण का रंग ही बदल गया। लोगों का क्लांत मन अब शांत हो गया। अब क्रंदन का स्थान वंदन ने ले लिया। लोगों की आंखों में अब आंसू नहीं, आश्चर्य था। जो पहले विकलित थे वे लोग अब चकित होकर बाई के प्रति मन ही मन भाव सुमन चढ़ा रहे थे। नव कैशोर्या भान्विता बाई के व्यक्तित्व में अभिव्यक्त दैवी आवेश की सुदीप्त कांति से सभी अभिभूत थे। जो ही शवयात्रा आरंभ हुई, बाई भी शांत भाव से भूमि पर दृष्टि गड़ाए और अर्थी का अनुगमन करते हुए चलने लगी। तत्स्थानीय सामाजिक प्रथा के अनुसार स्त्रियां शव यात्रा में सम्मिलित नहीं हुआ करती थी, पर अब तो बात ही दूसरी थी। जन जन के मन में कौतूहल जगा था। पुरुषों के साथ अनेक माताएं बहनें मन में श्रद्धा का भाव लिए हुए शव यात्रा में बाई के साथ चल पड़ी। शव को लिए हुए लोग शमशान भूमि पर पहुंचे। चिता को सजाया गया। शव को चिता पर लिटा दिया गया। सती होने का मन निश्चय किए हुए पूज्या बाई ने चिता की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा कर चुकने के बाद पूज्या बाई ज्यों ही चिता पर आरोहण करने वाली थी, वे एकदम ठिठक गई। बाई के नेत्र नभ के शून्य में किसी को एकटक देखते हुए पूर्णतः स्थिर हो गए। बाई चिता के पार्श्व में पाषाणवत खड़ी हो गई। लोग बाई को एकटक देख रहे थे। बाई एकटक निहार रही थी किसी को शून्य नभ में। लोगों को आकाश में कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु बाई ने स्पष्ट देखा एक गैरिक वस्त्रधारी तेजस्वी सन्यासी हाथ में कमंडलू लिए हुए आए हैं और उनसे कह रहे हैं, तुमको अपने पति के शव के साथ सती नहीं होना है। नारी का सती होना श्रेष्ठ आदर्श है, परंतु तुम्हारे द्वारा समाज में इससे भी श्रेष्ठतर आदर्श की प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए तुमको अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। बाई पहचान नहीं पाई कि ये तेजस्वी सन्यासी कौन हैं। बाई के लिए सर्वथा अपरिचित थे, परंतु उनका आदेश भली प्रकार से श्रवण गोचर हो रहा था और यह आदेश सर्वथा समयोचित था। बाई का मात्र कृपा से संघित होकर नित्य निकुंज धाम से नारी शरीर का आश्रय लेकर इस भूतल पर अवतरण हुआ था। ऐसी बाई के समक्ष उन तेजस्वी सन्यासी का अचानक प्रकट होना, वह भी ठीक चितारोहण के अत्यंत संवेदनशील समय प्रकट होना और प्रकट होकर आदेश के रूप में संदेश देना, यह सारा स्वयं में एक विशेष महत्व रखता था। कई बार ऐसा होता है कि अनेक महत्वपूर्ण तथ्य भविष्य के गर्भ में छिपे रहते हैं, जिनको भगवान या त्रिकालदर्शी संत ही देख और जान पाते हैं। भविष्य में बाई का वह श्रेष्ठतर आदर्श जीवन क्या होगा, उसी को देखकर यह समयोचित संत आदेश हुआ था और उसी भावी श्रेष्ठतर आदर्श को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाई के जीवन की रक्षा आवश्यक थी। बाई के रूप में वह दिव्यात्मा न तो एक साधारण स्त्री की भांति अपना पौत्रात्मक संसार बसाने के लिए और सुख ऐश्वर्यपूर्ण सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए आई थी, न एकमात्र सतीत्व के महान आदर्श की प्रतिष्ठा करना उसके जीवन का लक्ष्य था। जन्म देने वाले माता पिता का मन मस्तिष्क कन्या के कंवारीपन की चिंता के भार से बोझिल न रहे, इसलिए किशोरावस्था के आगमन के पहले पहले ही सांसारिकता पारिवारिकता आदि की दृष्टि से जो संक्षिप्त नाट्य होना था, वह मात्र कृपा से
पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा था। अब वही मात्र कृपा बाई के जीवन धारा को एक विशेष मोड़ देना चाहती थी। यही कारण था कि उन तेजस्वी सन्यासी ने चितारोहण के समय प्रकट होकर वैसा आदेश दिया था। उन तेजस्वी सन्यासी का दर्शन हो रहा था एकमात्र बाई को, अन्यों को नहीं। परंतु अन्य लोगों ने इतना अवश्य देखा कि बाई में अचानक परिवर्तन आया। जिस रीति से बाई अचानक ठहर करके ठिठक गई थी, जिस रीति से वे एकटक शून्य में निहार रही थीं, जिस रीति से वे चिता पार्श्व में पाषाणवत खड़ी हो गई थीं, जिस रीति से उनकी भाव भंगिमा बदल रही थी, जिस रीति से उनके भाल पर गांधीर्य की रेखा उभर रही थी, जितनी देर तक बाई चुपचाप गुमसुम अंतर्मुखी रही थी, इन सब बातों को देखकर समीपस्थ लोगों ने इतना अनुमान तो लगा लिया कि कोई अनोखी और अनहोनी बात अकस्मात घटित हुई है, जो सूझबूझ से परे है। बाई को यह तो बतलाना था नहीं कि अभी अचानक क्या घटित हुआ, पर उन्हें तो वही करना था जैसा उन्हें संदेश मिला था। लोक की निंदा स्तुति से सर्वथा निरपेक्ष तथा जगत के जन जल्प से पूर्णतः निर्भय होकर बाई ने अपना निर्णय पूर्णतः बदल दिया। उन्होंने अपने सारे स्वर्ण आभूषण उतार दिए। तदुपरांत स्नान करके बाई ने श्वेत साड़ी पहन ली और फिर बाई ने ही चिता में अग्नि दी। इसके बाद 13 दिनों तक जो शास्त्रोचित कृत्य दिवंगत आत्मा की शुभ गति के लिए किए जाते हैं, वे सारे कार्य परिवार वालों ने बाई से ही करवाए। इन 13 दिनों तक बाई ने अत्यधिक तितिक्षापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अति कठोर तप किया और इस अवधि में ही बाई के जीवन की और चिंतन की धारा में विशेष मोड़ परिलक्षित होने लगा। जय श्री राधे।